राम कहो वो रहीम कहे, दोनों का नजरिया तो एक ही से है। तुम दीन कहो वो धर्म कहे, मंशा तो उसकी राह से है। तुम योगी हो वो मुर्शिद है, मकसद तो एक ही की तलाश से है। और तो और तकदीर का जो मकसद है, नाखुश की भी मंशा वो ही है। जहाँ अकबर अपनी नमाज में दुआ कर रहा है, वो ही जोधा के लिए पूजा है कहीं। यही हमारी सीरियल की खासियत और खूबसूरती है कि दोनों कल्चर, दोनों जो अलग अलग रंग है हमारे कल्चर के, उन दोनों को उभारा जा रहा है। उन्हीं दोनों को बहुत खूबसूरती से पेश किया जा रहा है, जो कि भारत की भी खूबसूरती है, अनेकता में एकता की जो हम बात करते हैं। अभी जोधा के मुख से इतना सुरीला भजन सुनकर अकबर शायद मदहोश ही हो गए। इसीलिए तो वो जोधा की सुरीली आवाज को बार बार सुनने की ख्वाहिश जो रखते हैं। हमारी बेगम जोधा एक बेहतरीन फनकार, मौसीकी में सुरों की पकड़। हम चाहेंगे कि आज पूरे आगरा के सामने अपनी मीठी आवाज हमें खुशहाल करे। जैसे ही अकबर शहंशाह ने जोधा से गाना गाने की फरमाइश की, जोधा के चेहरे पर मायूसी छा गई। लेकिन जोधा किसी एक बात से मायूस नहीं, उसकी कई और भी परेशानियां हैं। मुगल सल्तनत में जोधा का स्वागत जोरदार हुआ, लेकिन उनकी गाड़ी आकर अटक गई एक रसगुल्ले पर, जिसका सिर्फ एक टुकड़ा ही उन्हें नसीब हुआ। और वहीं अकबर ने जोधा के हाथ को मरोड़कर उनके हाथों से अकबर ने पूरा रसगुल्ला ही गटक लिया। जी हाँ, एक रस्म थी, इसे निभाना ज़रूरी था, इसलिए हमने खिलाया है। बाकी हम तो थोड़ा सी खा पाए और जलाल ने तुरंत उसे नीचे रख दिया और खुद पूरा एक रसगुल्ला गप करके खा गए। वल्लाह तो दुखी मत हो बच्चे, खुदा तुझे एक नहीं बल्कि रसगुल्ले की पूरी दुकान देगा। कोई नहीं जोधा, इन बाबा की दुआ आपके लिए जरूर काम करेगी। वैसे शादी के बाद जोधा गहनों की दुकान बन गई है और अपने ही इस नई नत से वो खूब परेशान भी है। आगरा के घराने के कुछ ज़्यादा ही बेशकीमती मिल रहे हैं। तो और ये सबसे बड़ा एड ऑन हुआ है जोधा के लिए नथनी, क्योंकि अब जोधा विवाहित है तो सिंदूर और नथनी विवाहित स्त्रियों का गहना होता है, तो हमने इसे पहना हुआ है। अल्लाह रहम, अल्लाह रहम, ए परवरदिगार इस बच्ची की परेशानी को दूर फरमा। देखा जोधा, आपको परेशान देखकर ये बाबा कितने परेशान हैं। वैसे इनकी भी एक बहुत ही बड़ी परेशानी है, वो है इनकी सफेद दाढ़ी, जो शायद डायलॉग डिलीवरी में बहुत दिक्कत दे रही है। वैसे बाबा के साथ साथ जोधा के आने से तो रुकैया बेगम भी परेशान है, और साथ ही साथ हमारे अकबर भी, जो सदा किस ख्याल में खोए रहते हैं उसका पता नहीं। इनकी अपनी ही एक अलग दुनिया है। करजत से वंदना शुक्ला के साथ स्नेहा शर्मा की रिपोर्ट।